नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और मेरे साथ में आज है उत्कर्ष जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया है। सबसे पहले तो उत्कर्ष अपने आप को इंट्रोड्यूस करो यार। Okay. Hello everyone, my name is Utkarsad and I am 18 years old. I am from Chhapra district of Bihar. My IMCT rank is 11,018 and I am sponsored by MSc for DNS batch. ठीक है, तो उत्कर्ष 12th कब किया था? इसी साल हुआ या पिछले साल? नो सर, 2023 में। 2023 में हुआ है। Yes, sir. तो 2 साल ड्रॉप हो गया है। यस सर। और पीसीएम कितना था 12th में? सर PCM 71%। पीसीएम 70 मतलब एवरेज वाली कैटेगरी पे। Yes. तो अब मुझे ये बताओ कि 2 साल ड्रॉप कैसे हुआ? सर 1 साल तो मैं एलिजिबल नहीं था IMCT के लिए। क्यों? सर एज नहीं था मेरी। अच्छा, बिहार में सब जल्दी 12th निकाल देते हैं। Yes. ठीक है, फिर दूसरा? और दूसरी बार दिया था सर, रैंक नहीं आई थी मेरी। रैंक नहीं आई थी, तो दूसरी बार तैयारी कैसे करी थी? घर पे ही कर रहे थे? घर पे ही किया था। कोई ऑनलाइन बैच तो लिया ही होगा? कोई बैच नहीं, कोई नहीं लिया? नहीं सर। तो घर पे तैयारी करने के लिए कैसे आइडिया आया? सर मैं ऐसे देख रहा था सर कि कोई, पहले मैंने एनडीए भी दिया था लेकिन वो नहीं हुआ था। फिर मैं देखा IMCT, तो फिर दिया मैं IMCT का एग्जाम। ना वो तो ठीक है, जब एनडीए तुमने तैयारी किया नहीं हुआ तो फिर IMCT भी तुम घर पे ही तैयारी क्यों कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर उस टाइम सर कोई ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच के कोई मेरे को आइडिया नहीं था सर। हाँ, मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। ठीक है। तो रैंक नहीं आई, स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली थी? नहीं मिली थी, वो भी नहीं मिली। कंपनी के बारे में मालूम ही नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ कैसे आकर के फंसे थे? सर फिर मैं देख रहा था तो सर यूट्यूब पे फिर आपका देखा। और ये भी देखा सर कि आपके यहाँ क्रिकेट भी खिलाते हैं आप, और क्रिकेट में खेलता हूँ। तो फिर मैं सोचा यहीं बैच ले लेता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से याद है, तूने कपिल से सबसे पहले सर यही बात पूछा था मैं कि क्रिकेट होता है ना। क्रिकेट होता है, मेरे को लगा सर आसपास ग्राउंड होंगे तो होता होगा, तो इसीलिए सर मैं बैच ले लिया। तो जब तूने बैच लिया था तब तो हमने क्रिकेट भी बहुत खेला था शुरू में। खेला था ना, लेदर बॉल वाला भी, लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों सारे खेले थे। ठीक है, चलो खैर, अब जैसे अब तुम्हारा 1 साल तो वो निकल ही गया। अब दूसरे साल तुम यहाँ पे आए तैयारी करने के लिए। तो यहाँ की जो तैयारी कर, क्योंकि रैंक तुम्हारा जो है वो 11,000 आया। पहले तो मुझे ये बताओ कि थ्रू आउट द ईयर जब तुम टेस्ट लिख रहे थे तो तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे थे? सर शुरू में तो मार्क्स अच्छे आ रहे थे, लेकिन सर एग्जाम के 2-2.5 महीने पहले मैंने सर जो भी वो प्लानर थे और जो एनालिसिस है वो मैं नहीं किया था, जिसकी वजह से सर रिवीजन वगैरह नहीं हो पाया था। उसकी वजह से सर, मतलब इस जगह पे तुम्हें लग रहा है कि वो जो प्लानिंग और एनालिसिस हमने गड़बड़ करी है। वो सही था, लेकिन मैं लास्ट के टाइम गड़बड़ कर दिया सर। क्योंकि मुझे ये याद है कि शुरू में तो मैंने तुम्हारा कई बार देखा है एनालिसिस शीट, या जब मैं मार्क्स पूछता था तो तुम्हारे मार्क्स काफी अच्छे रहते थे। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये बंदा अच्छे रैंक लेकर के आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरी लिस्ट में कुछ बच्चे थे जो टॉप 2000 की कैटेगरी में ऑलरेडी थे। तो मुझे लगता था ये तो लेकर के आएंगे। जब एंड में उनका रिजल्ट थोड़ा अजीब आया ना, तो मुझे शौक लगा था कि यार इसका रिजल्ट कैसे खराब हो गया। एक शिवम का हुआ, एक तेरा हुआ, एक आकाश का हुआ। ये 3 रिजल्ट मेरे सामने ऐसे हुए थे जो मुझे एकदम शॉकिंग लगे थे कि ये पीछे कैसे चले गए। स्पॉन्सरशिप कंपनीज में तुम्हारा शुरू में नहीं हुआ काफी टाइम। क्या रीजन था उसका? सर एक तो सर स्पोकन इंग्लिश का था सर, और फिर कोई आइडिया नहीं था सर किस तरह से देना है। फिर मैं MSc का एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया। उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। जितने क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन पूछे थे वो बता दिया मैंने। तो इंटरव्यू तो अच्छा गया था, लेकिन रैंक सर खराब आ गई थी। तो मैं सोच रहा था इस बार भी नहीं होगा लग रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कॉल किया मेरे को कि आओगे। तो मैंने सर पूछा था कि सर किस बैच के लिए, BSc के लिए कि DNS के लिए? तो उन्होंने बोला DNS के लिए। तो मैं बोल दिया सर जरूर आऊँगा। DNS के। और कौन सी कंपनी का इंटरव्यू दिया था? सर और किसी कंपनी का दिया नहीं हूँ, लेकिन मेरा था सर 10 को था ग्रेड का, और 7 का भी था 16 या 17 को। तो वो दोनों स्किप कर दिया? मतलब डायरेक्टली तूने MSc ही सिलेक्ट कर लिया फिर? चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि अगर MSc तेरा मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, मतलब फाइनली अब तो MSc में जा रहा है। सर कौन से कॉलेज में भेज रहे तुझे? सर अभी कॉलेज तो अलॉट नहीं हुआ है, पर वो कर देंगे थोड़े टाइम। चलो ये भी अच्छी बात है। फैमिली बैकग्राउंड कैसा है तेरा? तेरे पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा टीचर हैं। टीचर है? यस। गवर्नमेंट टीचर है? प्राइवेट? यस सर, गवर्नमेंट टीचर है। ठीक है। और कौन है फैमिली? और मेरे 2 एल्डर ब्रदर हैं। जो फर्स्ट एल्डर ब्रदर है वो क्रूज शिप पर सेफ है, और सेकंड एल्डर ब्रदर सर बिहार पुलिस का प्रिपरेशन कर रहा है। यस सर। ठीक है। और तुम अब मर्चेंट नेवी में जा रहे हो। चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब अब तुम्हारी फैमिली सेटलमेंट की तरफ बढ़ चुकी है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि एक भाई क्रूज शिप पे है और दूसरा भाई मर्चेंट नेवी में जा रहा है, तीसरा बिहार पुलिस तक तो पहुंच ही जाएगा आराम से। इस पूरे एक्सपीरियंस को सम अप करूं या तुम्हारे एक्सपीरियंस में मैं बोलूं, क्योंकि देखो तुम्हारे केस में तो मैंने देखा पूरे 1 साल में मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कभी डांटना पड़ा हो। यस सर। मैंने कभी नहीं डांटा, शायद डांटा है कभी? एक बार
वो अलग बात है कि क्लास में फॉर्मूले पूछ रहा हूँ और वो मार पड़ रही हो तो सभी को पड़ रही होती है, उसको अलग कर दो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक साल में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जब मैंने तुझे डांटा हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आकाश से तो एक बार शर्त भी जीत गया था। हाँ, आकाश से एक बार वो आपको भैया बोलना था सर। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे काफी सही, तेरा एक्सपीरियंस काफी सही लगा था इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू। कितने दिए तूने? हाँ सर, आपको तो इंटरव्यू अभी तक नहीं दिया, लेकिन मैम को बहुत बात दिया। हाँ, मैम को। और मुझे क्यों नहीं दे रहे थे इंटरव्यू, ये बता। सर आपको सर थोड़ा डर लग रहा था। बहुत सारे बच्चे मेरे पास डर की वजह से नहीं आते इंटरव्यू में, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, डर तो तब तक निकलेगा नहीं ना जब तक इंटरव्यू दोगे। लेकिन मैम को दिया था बहुत, 15-16 इंटरव्यू, 15-16 इंटरव्यू दिए। चलो, दैट इज अ गुड थिंग। अच्छा ठीक है, अब क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत सिंपल प्लेन सी रही है, ठीक है, एक ड्रॉप लिया, एक ड्रॉप के बाद तैयारी करी, तैयारी के बाद तुम्हें अपनी तरफ से ही पता है कि तैयारी में हमने क्या गड़बड़ करी जिसकी वजह से रैंक हमारी पीछे चली गई। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत जान लगा करके काम कर रहे होते हैं, भगवान उनको हेल्प करते जरूर है, तो तुम्हें भी वो एक हेल्प तो मिली गई है। तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा अगर तुम्हें अपने ही जैसे किसी बच्चे को सजेस्ट करना, जैसे तुम्हारे गाँव का है कोई, बिहार का बच्चा है जिसको मर्चेंट नेवी के बारे में नहीं पता है, जो 1 आध साल ड्रॉप कर चुका है, तो तुम्हारा क्या सजेशन रहेगा कि उसको करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए? सर पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढे प्रिपरेशन के लिए, और वहाँ ज्वाइन करे, कोई भी क्लासेस अगर कर रहा है ज्वाइन करे, और अच्छे से प्रिपरेशन करे। अच्छे से प्रिपरेशन करने का मतलब क्या? अच्छे से प्रिपरेशन सर जैसे यहाँ पे मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो सर डिसिप्लिन एक वो मैटर करता है सर, कैसे डिसिप्लिन में रहते हैं, और ये भी देखते हैं, कंपटीशन भी देख रहे थे बच्चों आपस में, जो घर पे नहीं हो पाती है सर, ये थी, और तो ये करना चाहिए उसे। और मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखो, चलो ये तो मुझे लगता है मैक्सिमम अच्छे कोचिंग तो सब कराते हैं काम, है ना। एक वो फैक्टर होता है ना जो आपको बिल्कुल बदल के रख देता है। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि IMU CET के एग्जाम में वो फैक्टर होता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। तुम्हारे केस में वो अच्छा भी था और खराब भी हुआ। कैसे वो कैसे मैटर कर? अगर मान लो कोई बच्चा घर पे ही तैयारी कर रहा हो, तो तुम उसको स्पीड और एक्यूरेसी ठीक करने के लिए कैसे सजेस्ट करो? सर स्पीड और एक्यूरेसी ठीक करने के लिए सर मैं तो बोलूंगा सर कि जो क्वेश्चन उसको आ रहा है उसको अच्छे से करे, जो थोड़ा सा भी डाउट नहीं आ रहा है उसको वो करे ही ना करे, छोड़ दे उसको, अगले क्वेश्चन के लिए वो देखे। तूने कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 120 किए थे। अटेम्प्ट किए थे। रैंक पीछे आने का मतलब है कि अच्छे खासे गलत हुआ है ना। तो ये एनालिसिस एंड करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान करे आपको एक अच्छा कॉलेज मिले जहाँ पे तोलानी या कुछ ऐसा कुछ सॉम्स भी वैसे मिल सकता है, लेकिन भगवान करे आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, एक अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी तरीके से वहाँ पे, क्योंकि जो डिसिप्लिन तुमने यहाँ पे फॉलो किया, मैं तो सजेस्ट ये करूंगा कि वही सेम डिसिप्लिन वहाँ पे फॉलो करो, अच्छी तरीके से अपना ये सब कुछ कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग यहाँ पे बैठ करके एक पॉडकास्ट शूट करेंगे कि कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट उसको। थैंक यू सर।